आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल के दो घूंट चाय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ता सानिया हैदर व फराज अहमद फराज ने पार्टी को कानून का राज वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा राज में आज हर आम व खास बेखौफ वातावरण में सांस ले रहा है, जबकि गैर भाजपा सरकारों में व्यापारी डरा सहमा से अपना व्यापार कर पाता था और न जाने कब व्यापारी के साथ लूटपाट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। वहीं बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बुलडोजर की कार्यवाही को वह कहां तक सही मानते हैं, पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी बुलडोजर कार्यवाही की ज़रूरत है, क्योंकि गुंडे माफियाओं को वही भाषा समझ में आती है। सानिया हैदर साहब, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए आप पार्टी में क्या है, आपका पोस्ट क्या है, फिर उसके बाद आप बताना। कांग्रेस भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकारी उपक्रमों को बेचने में लगी हुई है। कल भी LIC के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और LIC बचाओ पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम सानिया हैदर है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए यही फख्र की बात है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक विपक्ष है और वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाएगी, लेकिन उस इल्ज़ाम को कभी सच साबित नहीं कर सकती। ठीक। और अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जो कांग्रेस का कुर्ता है वाइट, वो आपको दागदार दिखाई देगा। और अब जनता जागरूक हो चुकी है ये 2024 के लिए, ताकि मोदी जी के इलेक्शन में रुकावट डालें, लोगों का जहन अपनी तरफ घुमाएं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को अपना अच्छा बुरा सब दिखाई देने लगा है। कौन पार्टी सबके साथ जुड़ी हुई है, कौन पार्टी गरीब आदमी का ध्यान रखती है और कौन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है। सानिया हैदर साहब, आप भाजपा पार्टी से कब से जुड़े हुए हो? मैं काफ़ी टाइम से भाजपा पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी को वोट देना और वोट अपने घर के वोट दिलवाना, ये कार्य मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। जब से योगी जी की सरकार पहली बार बनी थी तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने खुलकर पार्टी का साथ देने का और पार्टी के बैनर के नीचे काम करने का, एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना शुरू किया। और वो उसकी एक वजह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारे मुसलमान भाई नहीं जुड़ पाते हैं, मैंने उनको जोड़ने का काम किया है। क्योंकि जो एक डर था पार्टी का, कि एक डर बना रखा था लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने वाली है, वो सब डर खत्म करने के लिए कोई ना कोई बीच में होना चाहिए था। और वो काम मैंने किया पार्टी का। पार्टी की क्या ऐसी नीतियां हैं जो जिनसे मुसलमान प्रभावित होगा? आप साहब कुछ भी उठा के देख लो, मुसलमान को क्यों नहीं प्रभावित होगा? क्योंकि आप ये देखिएगा, कोरोना काल से लेके अब तक मुफ्त राशन बांटने का जो प्रयास डबल इंजन की सरकार ने किया है, वो आज तक ना तो कोई सरकार कर पाई, ना कोई कभी कर पाएगा इस काम को। और जो गरीब बेचारा बिना इलाज के मर जाता था, आज उसे आयुष्मान कार्ड की योजना का कितना लाभ हो रहा है, आप ये देखिएगा। और जो कभी घर बना ही नहीं सकता था, मजदूर दिहाड़ी आदमी जो कभी घर बेचारा बना ही नहीं सकता था, और वो आज अपने घर में रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए देखिए कितनी हुआ है, कितना फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। तो आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास पहले से चली आ रही है स्कीम, भाजपा ने कोई नई स्कीम नहीं चलाई ना? नहीं, ये पहले स्कीम कागजों में होती थी कि कागजों में बन गए, लेकिन किसी को मिला नहीं करते थे। आज आप कहीं भी चले जाइए, आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको बाकायदा पत्थर लगा मिलेगा। पहले सिर्फ कागजों में लिखा जाता था कि मकान बन गया, लेकिन कभी मिला नहीं किसी को। सानिया हैदर साहब, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली से कहां तक प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, क्या इत्तेफाक रखते हो? देखिए, सरकार जब प्रदेश में योगी बाबा की सरकार नहीं थी तो लोगों को प्रदेश के हालात पता थे, लोग पलायन कर रहे थे, व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे स्थानों पर जा रहा था, दुकानदार अपनी दुकानदारी करने के बाद ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था कि वो गल्ला शाम को साथ खैरियत से घर लेके जाएगा या नहीं। घर से बाहर निकलते ही लूट लिया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, दुरुस्त, बेहतर। लेकिन ये क्या है कि बुलडोजर से फैसला हो रहा है। कोई क्राइम करता है तो बुलडोजर चल जाता है, कोई जरा सा मामला हो जाता है बुलडोजर चल जाता है।
क्या कानून व्यवस्था, कोई संविधान जो हमारा है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो खत्म हो गई? पहले आप मुझे ये बताइएगा कि जितने बुलडोजर चल रहे हैं, बहु माफियाओं पे चल रहे हैं, क्रिमिनलों पे चल रहे हैं, किसी आम आदमी पे चला, किसी गरीब आदमी पे चला? जिन्होंने लोगों की जमीनें हजम कर रखी हैं, जिन्होंने लोगों का माल हड़प कर रखा है, सिर्फ उन पे बुलडोजर चलाने का काम योगी बाबा की सरकार कर रही है और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए? बिल्कुल, तभी ये क्रिमिनल लोग बाज आएंगे। पहले लोग पलायन करते थे, प्रदेश से सारे जाते थे, लेकिन अब क्रिमिनल भागने का काम कर रहे हैं, या तो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं या प्रदेश से भागने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान भाजपा से जो आज ये समझ लीजिए दूरियां कम हो गई, आज काफी मुसलमान भाजपा से जुड़ रहा है, इसमें आप किसका मानते हैं, सही योगदान मानते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास की जो योजना का काम किया है, सबको एकजुट होने का जो काम किया है। अभी आप ये देख लीजिए, ये मुफ्त राशन बढ़ रहा है, 5 ही किलो हिंदुओं को है तो 5 किलो मुसलमान को है। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि हिंदू को 10 मिला हो, मुसलमान को 5 मिला हो। और आयुष्मान कार्ड की योजना, मुसलमान को सबसे ज्यादा लाभ। मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें मुसलमान को लाभ। तो मुसलमान को साफ साफ दिखाई दे गया कि कौन पार्टी मुसलमान के हित में है और कौन पार्टी मुसलमान के हित में नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमान से कोई वादा नहीं करा, ना तो वोट मांगा और ना कोई वादा करा। बिना वादे के वो सब कुछ मुसलमान को दे दिया, जो आज तक कोई पार्टी नहीं दे पाई। तो इसलिए मुसलमान ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। भाजपा सरकार में आटा की जो कीमत है वो चरम पर पहुंच गई है, और घरेलू गैस की वो भी कीमत जो है चरम पर पहुंच गई है। इसके पीछे क्या क्या कहेंगे आज? देखिए, आटा, महंगाई तो सब जगह है, महंगाई तो ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जहां पे महंगाई ना हो, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिएगा कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया हो गई है, हमारे घर के बाहर कैसे वो काम हो गए हैं, कितने अच्छे रोड बन गए हैं, कैसी कैसी गाड़ी चल गई हैं, बसों का निर्माण हो गया है, कितना सब कुछ हुआ है, ये भी तो देखिएगा आप। तो आप ये नहीं मानते कि महंगाई है? बिल्कुल नहीं। अरे हमें सिलेंडर महीने में एक बार तो लेना पड़ेगा अगर महंगा भी है, लेकिन हमें बहन बेटियों को तो रोज घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। वो जो छेड़खानी होती थी, बदतमीजी होती थी, वो सब कहाँ है? खत्म हो गई योगी बाबा की सरकार में। फराज खान साहब, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा सरकार में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घटती रहती हैं, इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या है ये भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो भाजपा का लेवल का जो मफलर है उसे पहनकर कोई भाजपा ही नहीं होता। वो मार्केट में बिक रहे हैं, 4 गुंडों ने 8 गुंडों ने मिलके 1000 रुपये खर्च किए, मफलर डाले और कहीं भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये विपक्ष के लोग हैं जो इकट्ठा करके पैसे खर्च करते हैं और पार्टी को बदनाम कराने का काम करते हैं, और फिर उसे इतना लोकप्रिय कर देते हैं कि भाई भाजपा के लोग ये कर रहे हैं। कभी किसी ने उनका बायोडाटा नहीं पूछा, कोई रिकॉर्ड नहीं निकाला, बस ये हो जाता है कि ये लोग भाजपा के थे, इन्होंने कपड़े पर मफलर तिलक लगा रखा था, ये भाजपा ही हो गए। एक तरफ आप मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह घटनाएं जो होती हैं, घटती हैं, तो क्या उनसे मुसलमान जुड़ जाएगा? मुसलमान को ये मालूम है कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये कहीं कहीं कुछ लोग, कोई चेहरा होता है, किसी को यकीन नहीं होता कि भाई ये मुझे शायद कोई इसमें बड़ा हाथ नहीं होता, कोई पार्टी का हाथ नहीं होता इसमें। ये तो घटना कहीं भी कैसे भी घट सकती है, हादसा होता है। अच्छा, इसको आप हादसा मानते हैं? जी। अच्छा, ये महंगाई के बारे में अभी साने हैदर साहब कह रहे थे कि कहीं महंगाई नहीं है, तो आप क्या मानते हैं, महंगाई है या नहीं है अभी? महंगाई जो हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे, हर चीज़ का रेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक ही है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे 10 रुपए की है तो दूसरे देश में करेंसी के हिसाब से वो भी 10 रुपए की है। अब हर चीज़ की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल वैल्यू है। आज आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे अगर हमारे यहाँ आटा 32 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, अगर आप उसकी दूसरी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग आप उसे नापेंगे तो उसका रेट वही निकलेगा जितना रेट हमारा है। आपको ये नहीं लगना कि वहाँ पर 20 रुपये किलो मिल रहा है उन्हें। अच्छा, भाजपा द्वारा कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई नीति ऐसी बनाई गई जिससे मुसलमानों को अट्रैक्शन किया जाए, जिससे मुसलमान उनसे भाजपा से जुड़े, ऐसा कोई नीति लाए? भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो क्लियर हैं। बार बार कहना पड़ता है कि आवास
और आयुष्मान कार्ड की नीतियाँ, पेंशन योजनाएं, ये सब इतनी जाहिर हो चुकी हैं कि इन्हें कहना नहीं पड़ता कि ये सारी नीतियाँ एक नॉर्मल नीतियाँ कर दी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। अगर पेंशन 1,000 रुपये मुसलमान औरत की है वही हिंदू औरत की है, वही पुरुष की है, मुसलमान पुरुष की है वही हिंदू पुरुष की है। तो ये जो नीतियाँ हैं ये सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, ये सब जाहिर है, ये छुपी हुई नहीं है। अच्छा, भाजपा के कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह से ऐलान कर, घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इसके पीछे इसे क्या कहेंगे आप, क्या है ये भाजपाई लोग जो होते हैं, कुछ लोग, पार्टी नहीं कर रही है वो, उन लोगों से पार्टी का कोई संबंध नहीं होता। वो कुछ लोग को ये यकीन नहीं होता कि मैं उनसे वोट ले पाऊंगा और शायद इस तरह की सियासत करके मैं अपने कुछ वोट बटोर सकता हूं। ये एक सस्ती सियासत है। फराज अहमद फराज साहब, आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए क्या आप लोगों ने संगठनात्मक रूप से तैयारी की है? 2024 की तैयारी में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी रेडी है और लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए। और जितना वोट पहले मिला था उससे ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो लाभ हैं, वो सब पहुंच रहे हैं, वो उन तक पहुंच रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि वे कोई स्कीम आई थी वो कागज़ों में पूरी हुई और चली गई। पिछली सरकारों में ये होता था कि बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें हुई, कहाँ हुई? पूंजीपतियों के पास पैसा आया, ठेकेदारों के पास पैसा आया, लेकिन जिसके लिए, गरीब के लिए वो नीति आई थी वो गरीब तक नहीं पहुंची, या मिली तो 2-4 लोगों को, और लाखों लोगों के नाम पर पैसा ठेकेदारों के और पूंजीपतियों की जेब में था।